हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 20 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स, जिन्हें एकदम एविडेंस के साथ ट्रस्टेड सोर्सेज से बनाया जाता है। सो देरी न करते हुए चलते हैं आज के अपने पहले टॉपिक पर। और आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है SERB वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड, यानी कि SERB वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखो हुआ क्या है, हाल ही में वैज्ञानिकता के क्षेत्र में यानी कि साइंटिफिक रिसर्च के मामले में काफी अच्छा काम करने के लिए यह अवार्ड डॉक्टर सोनू गांधी को दिया गया है। आपको अच्छे से याद रखना है, यह अवार्ड किसको दिया गया है? डॉक्टर सोनू गांधी को दिया गया है। अब इन्होंने क्या किया था जिसकी वजह से इनको अवार्ड मिला है? तो इन्होंने किया था एक डिवाइस को डेवलप जिसका नाम है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज नैनो डिवाइस। इन्होंने वो विकसित किया था, इसी वजह से इनको यह अवार्ड दिया गया है। और ये हैं डॉक्टर सोनू गांधी, आप देख सकते हैं। और यहां पर ये आर्टिकल है, डॉक्टर सोनू गांधी अवार्डेड SERB वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड। तो ये आपको याद रखना है। और इन्होंने क्या बनाया था? तो मैंने बताया, इन्होंने एक डिवाइस बनाया था कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को समाप्त करने के लिए या उससे लड़ने के लिए। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। और हमारा अगला टॉपिक है नेशनल, क्या नाम है टॉपिक का? नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। ध्यान से सुनिएगा, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है क्या? देखिए यहां पे सेंटर अप्रूव क्रिएशन ऑफ नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। समझने की कोशिश करेंगे क्या है। सरकार ने 2020-21 व 2023-24 के बीच इस मिशन को लॉन्च किया है, यानी कि 4 साल के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है, कितने साल के लिए लॉन्च किया है और कब से कब तक लॉन्च किया है। तो ये आपको याद रखना है। अब इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस मिशन का उद्देश्य है भारत को कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना तथा एक मुख्य निर्यातक बना के उभारना। ये इस मिशन का उद्देश्य है और इसको शुरू किया गया है। हमारी कपड़ा मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी, उन्होंने इस मिशन को लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के बारे में। यहां पे देख लीजिए आप, ये मैंने आर्टिकल बना दिया, आपको कहां से लिया है? G5 से आर्टिकल लिया था मैंने ये, ठीक है। और इस तरह कुछ कपड़ा के क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है। तो ये भी आपको याद रख लेना है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है खबरों में टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर। ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में NIT राउरकेला तथा इसरो ने इस सेंटर को बनाने की बात की है, यानी कि NIT राउरकेला व इसरो मिलकर टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर का निर्माण करेंगे। अब इसमें होगा क्या? NIT देखो शिक्षक प्रौद्योगिकी क्षमता प्रदान करेगा और बदले और इनोवेशन की जिससे शुरुआत होगी, साथ में टेक्निकल मदद प्रदान करेगा कौन? इसरो। तो दोनों मिलकर इस टेक्नोलॉजिकल इंक्यूबेशन सेंटर को बनाने जा रहे हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। यहां पे देखिए ये आर्टिकल है, इसरो टू बूस्ट स्पेस स्टार्टअप बाय सेटिंग अप स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर एट NIT राउरकेला। अब देखो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि स्पेस के क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप्स जो हैं वो आगे आएंगे, उनको मदद होगी और मदद होगी तो वो और अच्छे इनोवेशन कर पाएंगे। डेट इज वाई इस इंक्यूबेशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है राउरकेला के अंदर। ये आपको याद रखना है, NIT राउरकेला और इसरो के द्वारा, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। कुछ इस तरह इनोग्रेशन किया था, देख सकते हैं आप, यहाँ पे आर्टिकल है। ये हमारे इसरो के चीफ हैं K7 जी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रख लेनी है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। और अगला टॉपिक यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसरो के बारे में बता देता हूं आपको। इसको फॉर्म किया गया था 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। और आपको याद रखना है हेडक्वार्टर इसका कहां पे है? तो बेंगलोर, कर्नाटका, इंडिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। K7 जी इसके चीफ है, ये भी आपको याद रखना है। और इसका जो स्पेस स्पोर्ट्स है वो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, जो कि श्रीहरिकोटा में है, जो आपको याद रखना है। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए इसरो से बारे में। हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है और विश्व ख्याति प्राप्त ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ इस तरह इनका लॉन्च पॉइंट दिखता है, आप ये चीजें देख सकते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है 1000 बार देखो नॉर्थ ईस्ट अभियान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने 10 दिवसीय इस अभियान की शुरुआत की है, यानी कि जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, 10 डेज का ये प्रोग्राम है, कैंपेन है, जिसकी शुरुआत की गई है। अब इसकी शुरुआत कहां पे की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई थी असम की राजधानी गुवाहाटी में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, इसे जो ये अभियान था इसकी शुरुआत असम की राजधानी गुवाहाटी से की गई है, ठीक है। और इसमें किसके साथ, किस समारोह के साथ देश की शुरुआत की गई है? देखो अपना देश व फिट इंडिया टैगलाइन के साथ इसकी शुरुआत की गई है। यह अभी आपको याद रखना है कि इस समारोह की शुरुआत
देखो अपना देश व फिट इंडिया टैगलाइन के साथ की गई है। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नॉर्थ ईस्ट में पर्यटन को बढ़ावा देकर इस क्षेत्र का विकास करना है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, यहां पे पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसी के साथ इसकी शुरुआत की गई है। 1000 बार देखो नॉर्थ ईस्ट अभियान, तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। चलते हैं अपने आगे। देखिए यहां पे ये आर्टिकल है, मिनिस्ट्री टूरिज्म मिनिस्ट्री 10 डेज इवेंट 1000 वर्ड देखो नॉर्थ ईस्ट देखो, तो ये शुरू किया गया है और ये पीआईबी का आर्टिकल है, पीआईबी से मैंने लिया है, वहीं पे ये आया था, तो ये आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक पर। और अगला टॉपिक है हमारा खबरों में यूरोपीय संघ की डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट पहल। अब देखो हो गया क्या, कोविड-19 का टीका लगवाने वाले लोगों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है। अगर आपको याद होगा तो मैंने कुछ दिन पहले एक और आर्टिकल कवर किया था इजराइल से, जहां पर ग्रीन पास देने की बात की गई थी। सेम इसी तरह डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट दिया जाएगा यूरोपियन यूनियन के नागरिकों को। ठीक है, अब इस सर्टिफिकेट की प्राप्ति के बाद नागरिक ईयू के देशों में आसानी से आ जा सकेंगे। उस सर्टिफिकेट पर सारी इंफॉर्मेशन होगी, क्या उन्हें कोविड-19 हुआ है, नहीं हुआ, उन्होंने टीका लगवाया है, नहीं लगवाया, और ये किसी भी सरकारी अस्पताल से मुफ्त लिया जा सकता है वहां पे। और इसमें एक बारकोड होगा और बारकोड की सहायता से आसानी से उस व्यक्ति की पूरी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। और इससे होगा क्या कि यूरोपियन यूनियन के देशों में वो व्यक्ति आसानी से घूम सकता है, उस पर कोई ज्यादा रोक टोक नहीं होगी। तो ये आपको याद रख लेना है, किसके बारे में? यूरोपियन यूनियन डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट इनिशिएटिव के बारे में। ठीक है, यहां पे देखिए कोविड यू इनवेल्स डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट टू अलाउ सिटीजन टू ट्रेवल। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है, इंपोर्टेंट है। चलते हैं आगे अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है खबरों में डीआरडीओ का दुर्गा 2 हथियार। क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अब ये है क्या, इसकी फुल फॉर्म है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड गन रे गन अरे। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब ये है क्या, यह एक प्रकार की लेजर हथियार प्रणाली है, यानी कि ये लेजर हथियार प्रणाली है जिसे डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसी की तरह एक और प्रणाली आई थी, अगर आपको याद हो, काली। ठीक है, काली वो भी एक तरीके की लेजर प्रणाली थी। तो देख लेते हैं ये है क्या, समझ लेते हैं। यहां पे देखिए ये लेजर है, यहां पे कोई टारगेट है, उस लेजर की लाइट से ही उस टारगेट को ब्लास्ट कर दिया जा रहा है। अपने बचपन में एक लेजर लाइट आती थी रेड कलर की, जब हम किसी एक एरिया में हाईलाइट करते थे तो काफी तेज रोशनी होती थी। तो इसी तरह आजकल इसको वेपन्स के रूप में यूज किया जा रहा है और उस टारगेट को आसानी से लेजर लाइट की हेल्प से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये आपको याद रखना है। डीआरडीओ ने डेवलप किया है, द वीक का आर्टिकल है, डीआरडीओ डेवलपिंग दुर्गा सेकंड लेजर वेपन फॉर लैंड नेवल एयर यूज। ये तीनों में हमारी तीनों सेनाएं इसका इस्तेमाल करेंगी, तो ये आपको याद रख लेना है। ये किसी भी टारगेट को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है, दुर्गा। ठीक है, 2 हथियार। तो आपसे पूछा जा सकता है खबरों में रहा दुर्गा 2 का संबंध किससे है, तो ये आपको याद रखना है, यह एक प्रकार का लेजर हथियार है। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है समर अभियान। ध्यान से सुनिएगा, यह झारखंड सरकार के द्वारा कुपोषण से निपटने का अभियान है, यानी कि यह झारखंड सरकार का कुपोषण से निपटने का अभियान है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक एक्शन एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। यानी कि एनीमिया और मालन्यूट्रिशन की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए समर अभियान की शुरुआत झारखंड की सरकार के द्वारा की गई है। अब होगा क्या, इस अभियान के तहत अमीनिया से ग्रसित महिला तथा कुपोषण से ग्रसित बच्चों की पहचान की जाएगी और उन्हें पोषण की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे कि एनीमिया तथा कुपोषण की समस्या का समाधान निकाल के राज्य के नागरिकों को स्वस्थ बनाया जा सके, जिससे कि उनकी भागीदारी बढ़े। इसलिए समर अभियान की शुरुआत झारखंड सरकार के द्वारा की गई है। अब देखिए यहाँ पे इस अभियान का लक्ष्य कितने दिन का होगा, तो इस अभियान का लक्ष्य होगा 1000 डेज का। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है समर अभियान के बारे में। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। यहां पर देख लीजिए इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल था, एक्सप्लेन झारखंड समर कैंपेन टू फाइट माल न्यूट्रिशन इन द स्टेट। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। हेमंत सोरेन वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। चलते हैं आगे। अगला टॉपिक है मेलाथियन। एक छोटा सा आर्टिकल था मेलाथियन के बारे में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खबरों में रहा मेलाथियन का संबंध किससे है, तो आपको मैं बता देता हूं क्या है ये मेलाथियन। मेलाथियन एक प्रकार का कीटनाशक है। क्या है? एक प्रकार का कीटनाशक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब ये कीटनाशक क्यों खबरों में है, ये भी समझ लो। टिड्डियों की मार झेल रहे ईरान की मदद करने के लिए भारत सरकार के द्वारा 20,000 लीटर मेलाथियन भेजा गया है। यानी कि ईरान में पिछले कुछ दिनों से टिड्डियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और टिड्डियों के प्रकोप के बढ़ने की वजह से वहां की फसलें और बहुत सारी चीजों को नुकसान हो रहा है। इसी वजह से भारत सरकार ने ईरान की मदद करने के लिए मेलाथियन को भेजा है और ये एक प्रकार का कीटनाशक है। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। यहाँ पे देखिए हिंदुस्तान टाइम का आर्टिकल है ये, इंडिया डिलीवर्ड 20,000 लीटर्स ऑफ पेस्टिसाइड्स टू ईरान टू फाइट लोकस्ट स्वयं। तो जो उनका अटैक है उसको रोकने के लिए इसको लॉन्च
मतलब ये उनको भेजा गया है, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। चलते हैं अगले आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल हमारा CII का नेशनल HR एक्सीलेंस अवार्ड, खबरों में था, समझेंगे क्या है ये। हाल ही में रोल मॉडल की श्रेणी में यह अवार्ड CII ने सरकारी बिजली कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी कि NTPC को प्रदान किया है। यानी कि हाल में ही CII के द्वारा यह अवार्ड किसको दिया गया है? NTPC को दिया गया है, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को दिया गया है। और आपको याद रखना है यह अवार्ड पाने वाली यह सरकारी एकमात्र कंपनी है, यह भी आपको अच्छे से याद रख लेना है इसके बारे में। तो ये आपको याद रखना है, CII ने हाल में ही नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड किसको दिया है? तो ये दिया है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बिजली उत्पादक कंपनी है। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है इसके बारे में, ठीक है। तो ये भी आपको पता रखना है, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। यहाँ पे देखिए NTPC के बारे में है, NTPC कंफर्म रोल मॉडल अवार्ड, यहाँ पे ये सारी बातें लिखी हुई हैं। आगे चलते हैं, आगे है हमारा अभ्यास प्रश्न, जानने की कोशिश करेंगे कौन सा है अभ्यास प्रश्न, कौन सा हमने प्रश्न ऐड किया है। यहाँ पे देखिए, खबरों में रहे भारतीय संविधान के आर्टिकल 239 AA का संबंध किससे है? यानी कि आर्टिकल 239 का संबंध आपसे पूछा है किससे है। ऑप्शन ए दिल्ली के विधानसभा प्रावधान से, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार में विधानसभा से, ऑप्शन सी राज्यपाल से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो भी आपका आंसर हो, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो तब तक के लिए अपनी बात को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए।